हेलो गाइज, वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर तरोने सर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी है। एचओडी के बारे में आप तो बहुत सुने होंगे, हर डिपार्टमेंट हर कॉलेजेस में जो है वो एचओडी रहते हैं। एचओडी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, आज के इस पॉडकास्ट पर हम बात करने वाले हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी क्वेरीज होगी इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर डाल दें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस पॉडकास्ट को। तो चलिए तरुणी सर से बात करते हैं और उम्मीद करता हूँ यह पॉडकास्ट आपको पसंद आएगी। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले वेलकम तरुणी सर, मेरे इस पॉडकास्ट पर आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो वेलकम वेलकम। तो सर, बात ऐसी है कि थैंक यू, पहली बात तो आपने मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और मेरे साथ पॉडकास्ट करने को रेडी हो गए। तो सबसे पहले मैं आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को। Hello guys, myself Mukesh Madhukar Tadone. I'm HOD of Electronics Department in CS Institute of Technology Deuri from last 8 years. तो सर, पहली बात यह है, मेरा पहला सवाल है ये आपसे कि एचओडी तो हम जानते हैं बहुत कॉलेजेस में होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताओ। एक एचओडी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, वो एक्चुअल क्या काम करते हैं एचओडी, एज ए एचओडी। तो फर्स्टली तो HOD की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका प्राइम रोल है कि वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लीडरशिप। अपने डिपार्टमेंट का जो एकेडमिक रहता है उसकी लीडरशिप करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो पूरा सेशन जैसा एकेडमिक ईयर रहता है, जैसे अभी 2022-23 चल रहा है, उस एकेडमिक ईयर में जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अपना एकेडमिक स्टार्ट होता है वहां से जैसे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर उनके फाइनल एग्जाम रिजल्ट तक उनको एक्चुअल क्या यानी होल ईयर एकेडमिक ईयर में वो रिस्पॉन्सिबल खुद HOD रिस्पॉन्सिबल रहता है कि उनके डिपार्टमेंट का जो प्रदर्शन रहे वो बेहतरीन कैसे हो, वो पूरी जवाबदारी रहती है एक HOD की रहती है। उसमें जैसे एकेडमिक से जैसे पढ़ाने से लेकर जैसे वेरियस एक्टिविटी होती है डिपार्टमेंट लेवल पे। आप भी एक स्टूडेंट रहे हो हमारे, तो जैसे स्पोर्ट्स से लेकर अदर जैसे इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, हमारे एक्सपर्ट लेक्चर रहते हैं, वो पूरा प्लानिंग का लेखा जोखा जो रहता है एक डिपार्टमेंट का वो HOD की तरफ रहता है। इतने सारे यानी जैसे पूरे स्टाफ से लेकर बच्चों से लेकर अपने लैब असिस्टेंट से लेकर हर एक चीज अच्छे से कैसे हो सके पूरा साल अच्छे से जैसे एकेडमिक ईयर रहता है वो प्रॉपर वर्क कैसा करेंगे, तो उसकी पूरी जवाबदारी एक HOD की तरफ रहती है। ओके, थैंक यू सर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आई होप मैं कि ये व्यूवर्स को भी हमारे पसंद आएगा। और सेकंड सवाल ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए अगर एक एचओडी अगर आप बनते हो या फिर उसके लिए सिलेक्शन होते, तो उसकी क्या क्राइटेरिया रहती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहती है। हाँ देखो, अगर HOD पद के लिए आपको अगर क्वालिफाइड करना है तो उसके वेरियस यानी वेरियस चांसेस है HOD बनने के लिए। जैसे एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहता है, अगर अगर अपन अप्लाई करते हैं जैसे वैकेंसीज निकलती है तो वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी ऑप्शन रहता है। और सेकंड रहता है बाय प्रमोशन। जैसे एक एज अ स्टाफ, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे मैंने ज्वाइनिंग किया था एज अ लेक्चरर ही किया था। जैसे लेक्चरर जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते गया तो उस हिसाब से एज अ HOD करके भी अपन वर्क कर सकते हैं। तो यानी मिनिमम उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपका जो बैचलर्स रहे या मास्टर रहे वो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। और उसमें बाय AICT के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से मिनिमम 15 से 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, ऐसा ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है HOD के लिए। और क्या अगर आप एचओडी बनते हो तो क्या सैलरी में इंक्रीमेंट होती है कि सैलरी इसके बारे में बताइए। सैलरी कितना रेशो रहता है एक एचओडी का सैलरी, हाँ एचओडी का बिल्कुल सैलरी। बिल्कुल। सैलरी सैलरी बिल्कुल रोमन सैलरी बिल्कुल एक इंक्रीज होती है। जैसा जो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर बात करते हैं अपन, तो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से जो अपना HOD और लेक्चरर के बीच में जो सैलरी में जो रहता है वो तफावत बहुत ज्यादा रहता है। जैसे अपन जैसे देखो एक जैसे मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करूंगा, अगर स्टार्टिंग सैलरी उसकी 50 से 60 हजार के बीच में रहेंगी, तो एक HOD की अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो उसकी लगभग 1.25 लाख सैलरी रहती है। इतना डिफरेंस रहता है। और जैसे अपन एक्सपीरियंस जैसे एक्सपीरियंस उनका जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके सैलरी में भी ग्रोथ आती है। थैंक यू सर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए।
और क्या एक एचओडी को ये हक रहता है, या फिर क्या एचओडी स्टाफ को फायर कर सकता है, या फिर उनको क्या वो जॉब से निकाल सकता है? क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल तक रहती है क्या? देखो, कैसे डायरेक्टली तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। जैसे किसी स्टाफ को अगर फायर करना है, तो उनको अगर आप जैसे उनको भी एक चांस देना पड़ता है, उनको शोकास नोटिस देना पड़ता है। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में अगर किसी स्टाफ ने अगर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनका उनके अगर टीचिंग मेथड में है, तो उनको कैसे जैसे हमको एक सियान मेंटेन करना पड़ता है। सियान मेंटेन में क्या रहता है, जैसे मैं एक एचओडी हूँ तो मेरे एक लॉग रजिस्टर रहता है। तो अगर किसी स्टूडेंट की कंप्लेंट आती है मेरे पास, तो उनके ऊपर डायरेक्टली हम एक्शन नहीं ले सकते। हमें लिखित में प्रूफ चाहिए रहता है हर एक चीज का। यस, अगर किसी बच्चों ने मुझे लिखित में, जैसे हमारे पास आपको पता ही होगा, फीडबैक यस, फीडबैक यस, रहता है ना, या, डिपार्टमेंट लेवल पे। यस, तो उस हिसाब से क्या होता है, जैसे फीडबैक में अगर बच्चों ने डाल दिया, तो उनके बाद उसके बाद एक प्रोसेस रहती है। मैं अगर किसी भी लेक्चरर के लेक्चर टाइम में जाके उनका क्लास अटेंड करूंगा, या, उनका जो एचओडी लॉग रजिस्टर है वो मेंटेन करूंगा। वो मेंटेन करते हुए अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो उनको एक बार, दो बार, तीन बार मुझे इंटीमेट करना पड़ता है। डायरेक्टली अपन किसी भी स्टाफ को डायरेक्टली फायर नहीं कर सकते। उनको दो तीन चांस, फिर वो लिखित में हमको प्रूफ देते हैं कि किस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं। वो हाँ, पूरा उसका सहानिशा किया जाता है, उसके बाद ही अपन कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू सर। और नेक्स्ट सवाल ये है, ये बच्चों के तरफ से, एक्चुअली मैं बच्चों के भी हाथ में पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन। तो कैसा रहता है कि आप जब टीचिंग करते हो या फिर लेक्चर तो लेते होंगे क्लासेस में, तो कैसा रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं बैठे हुए, उनमें से कोई दो तीन स्टूडेंट या फिर एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बदमाशी करते हैं, वो ऐसा आपका ध्यान नहीं देते लेक्चर्स में, तो उनसे कैसे डील करते हो ऐसे स्टूडेंट्स से? देखो, अभी तक तो मेरे इसमें ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ, मैं कभी भी राउंड मारते रहता हूँ, अगर डिपार्टमेंट में क्लासेस चलते रहते हैं, तो यस, मैं देखता हूँ किसी किसी स्टूडेंट का बिहेवियर। जैसे कोई स्टाफ अगर पढ़ा रहा है, तो यस, कोई नीचे देखेगा, कोई ऐसे करेगा, इधर उधर देखते, उनके हाव भाव हाँ, बराबर नहीं रहते। तो हाँ, उस क्लास टाइम में उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। वो हाँ, क्लास के बाद उनको एक बार डिपार्टमेंट में बुला के उनको समझाता हूँ कि प्रॉपरली बेटा आपकी पढ़ाई में ध्यान दो, प्रॉपर आपको अगर पास होना है, तो उनको पूरा अच्छे से समझा के बताता हूँ। ऐसे डायरेक्टली कोई भी एक्शन नहीं लेते। थैंक यू फॉर दिस। और सर देखो, ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो जॉब स्टूडेंट रहते हैं या फिर प्राइवेट स्टूडेंट रहते हैं कॉलेजेस में, जो आप जॉब भी करते हैं और कॉलेज भी करते हैं, उन सबमिशन के टाइम ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट एज कम्पेयर टू आपके रेगुलर स्टूडेंट मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया सेम ही रहती है या फिर कम ज़्यादा रहती है, कैसे डील करते हो आप प्राइवेट स्टूडेंट से? इसके बारे में बताए थोड़ा। तो अभी होल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो ऐसे मिनिमम स्टूडेंट रहते हैं जो जॉब करके, अभी कैसे कंडीशन रहती है, यस, मैक्सिमम लोग जो आईटीआर बेस पे करते हैं या कोई रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट है हमारे पास भी। तो यस, उनके लिए कंडीशंस रहती है, उनके मार्क्स जो रहते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है एज कम्पेयर टू उनको, जैसे 60 to 65% के बीच में ही देते हैं। उसमें उसमें भी रूल है कि उन्होंने उनकी सेशनल अच्छे से देने को होना, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल सबमिशन एट द टाइम करने को होना। जब प्रैक्टिकल है उसके पहले उन्हें सबमिट करने को होना, तो उसके हिसाब से उनको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, और करते भी है। आपने भी देखा है, हमारे कॉलेज में आप भी पढ़े हो। थैंक यू फॉर दिस। और आप अपने से डेली शेड्यूल के बारे में बताएं, डेली शेड्यूल क्या रहता है आपका कॉलेज में? डेली मेरा वर्किंग ऐसा है कि जैसे मेरा कॉलेज टाइमिंग है 10:30 से 5 का है। तो 10:30 बजे जैसे मैं एंटर करता हूँ, अपने डिपार्टमेंट में जाता हूँ। जैसे 10:30 बजे गया, तो मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है, पहला मेरा एक राउंड रहता है डिपार्टमेंट में यस, कि हर एक लेक्चरर अपने लेक्चर पे गया है कि नहीं, उसके ऊपर वॉचिंग। पहला राउंड मेरे जाने के बाद पहले 10:30 बजे मैं पहले अपने डिपार्टमेंट में एक राउंड लेता हूँ। उसके यस, बाद डिपार्टमेंट में आने के बाद मेरे डिपार्टमेंटल जो भी मेरे पर्सनल या डिपार्टमेंटल जो वर्क रहते हैं वो करते बैठता हूँ। मेरा एक सेकंड लेक्चर रहता है, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सेकंड ईयर में, उनका सेकंड लेक्चर यस, रहता है यस, मंडे टू थर्सडे। तो वो सेकंड लेक्चर रहता है। उसके बाद 1:30 से 2 जो भी एक्टिविटीज रहते हैं, जो मेरे पास प्रिंसिपल लेवल पे या इंस्टीट्यूट लेवल पे जो वर्क रहते हैं वो यस, रहते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल्स, जैसे वीकली मेरा 16 का वर्कलोड है। ओके, वीकली जैसा हमारा वर्कलोड रहता है, तो एक स्टाफ अगर लेक्चरर और एचओडी की इसमें थोड़ा सा तफावत रहता है, कम ज्यादा रहता है, उस यस, हिसाब से वर्कलोड के हिसाब से काम चल रहा है।
और और ये प्रॉपरली काम करते रहते हैं और रेगुलर। और ये जो 16 बोले वो क्या 16 वर्क आवर है क्या वो? हाँ, वीक में 16, यानी 16 वर्क, 16 होर का वर्कलोड रहता है। हाँ वर्कलोड रहता है वो, ओके। हाँ, और यानी 16 होर मुझे वीक में पढ़ाना ही बच्चों को। यस यस यस। और जो अभी एक मैं पर्सनल सवाल था कि देखो आप अभी देख रहे होंगे जो बच्चे हैं सोशल मीडिया का ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं, ये सवाल मैं सभी अपने गेस्ट से पूछता हूँ। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो भी इंस्टाग्राम पर आप देख रहे होंगे डे बाय डे, है ना, जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग्स रील्स है या फिर उनके आदी हो रहे हो, सोशल मीडिया के आदी हो रहे, तो आप बच्चों को क्या ऐसी टिप्स एंड एडवाइस देना चाहेंगे जिनकी उनकी एकेडमिक ग्रो हो, क्या मैं टिप्स तो देना चाहेंगे? पर्सनली उसके खिलाफ हूँ, जो बच्चे मैक्सिमम सोशल एक्टिविटी पे एक्टिव रहते हैं, उनके वजह से इतने एडिक्ट हो गए हैं बच्चे कि वो 24 घंटे में, मैं मेरा सवाल आज जैसे बच्चों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, आज जैसे अपना सैटरडे का मॉर्निंग का कॉलेज रहता है, यस तो उसमें बच्चे जैसे 9 बजे का कॉलेज का शेड्यूल था, तो वो 9:15 बजे 9:30 बजे आ रहे हैं। यस। और रीजन ऐसे जो अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे रीजन दे रहे हैं, तो मुझे उनका रीजन तो थोड़ा सा उनका पता है, क्योंकि उनका मोबाइल का यूज इतना बड़ा है कि सोशल मीडिया पे वो रात को 1-1 2-2 बजे तक हाँ। एक्टिव रहते हैं, उसके वजह से उनकी नींद पूरी ना होना। यस। क्लासेस में पहले ही जो पहला लेक्चर रहता है उसमें उनको नींद नींद के जैसे, उनको जैसे या थकावट हो रही है ऐसे हाँ। बिहेव करना, ये उनका उनका एडिक्शन के वजह से ये प्रॉब्लम दिख रहे हैं बच्चों में। तो यस। उनको बार बार मैं वही समझाता हूँ जब भी मैं लेक्चर, या उनके लिए हर बार अपन एक्सपर्ट बुलाते हैं, यस। पर्सनालिटी एक्सपर्ट बाहर से, तो उनके द्वारा भी उनको अपन मोटिवेट करते हैं कि वो उन चीजों से दूर जाके अपने करियर की तरफ फोकस करे। और खुद मैं भी बार बार हर क्लास में या हर जब भी मुझे चांस मिले तो उनको अवॉइड करने के लिए इन्फॉर्म करते रहता हूँ बच्चों को। तो ऐसा कोई पर्सनल बुक अदर देन कोर्स बुक मैं बात करूँ, ऐसे कोई पर्सनल बुक का आप रेफर करना चाहोगे बच्चों को जो जिससे पढ़ के वो मोटिवेट हो सके, या फिर ऐसे कोई पर्सनल बुक वेबसाइट हो सकती है, कोई ऐप हो सकता है जो आप पर्सनली यूज करते हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं कुफू एफएम यूज करता हूँ, कुफू या एफएम, वहाँ पे अच्छे अच्छे स्टोरी है, वहाँ पे यस फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिलते हैं, मेरे पास है। तो यस। उसका यूज करके आप कोई भी वहाँ पे स्टोरी सुन सकते हैं, वहाँ पे अच्छे मोटिवेशन स्पीच है, तो उसका यूज करना चाहिए बच्चों ने। कुफू एफएम करके है, यस। ऑडियो बुक। फ्री और पेड दोनों ऑडियो आपने बुक है सुने ना? होंगे। ऑडियो बुक है ना वो? हाँ ऑडियो। हाँ, ऑडियो बुक। ओके। ओके सर, थैंक यू सर इस पॉडकास्ट के लिए, और आई होप कि बच्चों को भी मोटिवेट होगा और वो एचओडी के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। और एक आखिरी सवाल ये है मेरा, जैसे कि आपने जो बुक्स वगैरह ऐप वगैरह बताया ना, ओके, तो ये था आपने क्या अभी जो भी आपकी 8-9 साल की जो भी लेक्चरशिप है उसमें आप कभी ऐसा सोचे थे कि आपके स्टूडेंट आपके इंटरव्यू लेंगे या फिर आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, ऐसा सोचा था कभी? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा स्टूडेंट या कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी तुमने मुझे दी, उससे मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा कोई स्टूडेंट इतना अच्छा काम कर रहा है और इतना अच्छा सक्सेस पा रहा है अपने लाइफ में। और मुझे स्टार्टिंग से लगता था कि तुम कुछ ना कुछ, तुम जैसे स्टार्टिंग में भी थे, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में थे, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं, लेकिन मुझे भरोसा था कि तुम कुछ ना कुछ उस अपने फील्ड में कुछ ना कुछ करोगे, और कभी ना कभी ये चांस दोगे कि तुम्हें मुझे फेस करना पड़े, ऐसा कोई इंटरव्यू में ऐसा लगता था। अपनी जब भी बात होती थी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था। हाँ, सभी व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये स्टूडेंट है रोमन झपटमार, इसको अच्छे से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर फॉर दिस पॉडकास्ट, और आई होप यह स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा, एचओडी के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानेंगे और जाने होंगे उन्होंने, जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, जो भी आप वर्क कल्चर बताया कि डिपार्टमेंट का वर्क कल्चर कैसा होता है, आप लेक्चर कैसा लेते हो, या फिर स्टूडेंट को कैसा आप जोड़ के रखते हो एक साथ, और अपना पर्सनल ओपिनियन भी दिए आप इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और आई होप यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा और हमारे सारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगा होगा।
सो थैंक यू फॉर दिस। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी। इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान आपको कौन सी बात अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर आप जरूर डाल दें। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे वो इंस्पायर हो सके, और एचओडी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप जरूर जान गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।